टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु काइसन कर्स टेक्निक जो गोजो एंड सुकुना की भी ऐसी तैसी कर सकती है। और हाँ, इस लिस्ट में मैंने गोजो और सुकुना को नहीं रखा। 10 नंबर प्रोजेक्शन सोर्सरी जो नाओबितो एंड नाओया यूज करते थे। तुमने फाइट्स भी देख ली होगी भाई इनकी, जब ये बंदा जीजे के सीजन 3 में भाई डोमिनेट कर रहा था। इस एबिलिटी से यूजर अपने आप को सिंपली दिखाता है कि मैं कितना ज्यादा फास्ट हूँ। 9 नंबर टकाउरो की स्काई मैनिपुलेशन। ये टेक्निक एयर और उसके सराउंडिंग सरफेस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तुम अटैक को बेंड कर सकते हो, पुश कर सकते हो, या कुछ भी ऑब्स्टेकल तुम्हें एनिमी के पाथ में लगाने हो तो तुम वहां लगा सकते हो। 8 नंबर कंस्ट्रक्शन जो योरोजू यूज करती थी। इससे तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो आउट ऑफ नथिंग, जैसे बुलेट, स्वॉर्ड, आर्मर। अब तुम्हें लग रहा होगा जैसी टेक्निक खत्म हुई वो चीजें भी गायब हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। और इसी वजह से इस एबिलिटी को टॉप टीयर्स में काउंट करा जाता है। लेकिन हर चीज की दिक्कत होती है, तो इसकी भी थी। इस टेक्निक में कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में लगती है। अगर तुमने इसे ओवर यूज कर ली तो तेरी बॉडी को डैमेज होने लग जाएगा। ये तो सिर्फ 8 नंबर था। टॉप 3 तो भाई गॉड लेवल टेक्निक्स है। 7 नंबर स्टार रेज जो यूकी की टेक्निक है। तुम अपने स्ट्राइक्स में वर्चुअल मास ऐड कर सकते हो। मतलब अगर तुमने अपने पंच में एक वर्चुअल मास ऐड कर दो, तुम सोचा कि ये मेरा पंच माउंटेन जितना है, तो उस जो बंदा है उसे, मतलब वो जो बंदा है उसे माउंटेन जितना पंच लगेगा भाई तुम्हारा। अब तुम सोचोगे बंदे को तो इतना हैवी लग रहा है तो मेरे को भी तो इतना हैवी लगेगा, जो कि इस टेक्निक को टॉप टियर में ले जाती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर तुम्हें इंजरीज है, कुछ भी एक्सटर्नल ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो इसका आउटपुट जो है, इसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाएगी। 6 नंबर आइडल डेथ गैम्बल। जैसे हकारी का जैकपॉट लगता है वो 4 मिनट 11 सेकंड के लिए इनविंसिबल बन जाता है। उसके पास इन्फिनिट कर्स एनर्जी, ऑटो रिवर्स कर्स टेक्निक, और ये बंदा बन जाता है इमॉर्टल, जो कि इस टेक्निक को गॉड टियर बनाती है भाई। 5 नंबर 10 शेडो टेक्निक, जिसमें यूजर को 10 शिकेगामीज मिलते हैं जिनके पास डिफरेंट एबिलिटीज होती है, और छोटे मोटे नहीं भाई, बहुत ज्यादा पावरफुल। कुछ शिकेगामीज तो भाई गॉड लेवल बीइंग्स को भी टक्कर देते हैं, जैसे तुमने देखा होगा मोरागा, काइमेरा, बीस्ट, अगीटो। और 10 शेडो टेक्निक का सबसे बड़ा एडवांटेज कि तुम अदर शिकेगामीज को भी मर्ज कर सकते हो। 4th नंबर कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन, जो गेटो या केंजाकू यूज करते थे। इस टेक्निक में तुम कितने भी कर्स स्पिरिट अपने स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो और उन्हें अपनी विल के अकॉर्डिंगली कहीं भी समन कर सकते हो। और इसके अलावा तुम उनकी टेक्निक भी यूज कर सकते हो। हर चीज की लिमिट होती है, तो उसके कर्स स्पिरिट को स्टोर करने की भी तो कुछ लिमिट होगी। यस भाई है। अगर तुम बहुत सारी कर्स स्पिरिट को स्टोर कर लेते हो, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होने लगेगा। चलो अब आते हैं टॉप 3 में, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। 3rd नंबर कॉमेडियन, जिसने पहले आगे भाई मेरा दिल जीत लिया था। जो भी सिनेरियो से लगता था फनी सा लग रहा है मेरे को, या ये चीज फनी है, तो उसे ये रियलिटी में ला सकता है। इवन तुम यहाँ पे सिनेरियोस को भी सिमुलेट कर सकते हो, जैसे तकाबा ने किया था केंजाकू को जब अमेरिकन स्टाइल में पहना दी थी। अगर इस एबिलिटी का कोई अच्छा यूजर होता या टॉप टियर यूजर होता तो भाई गोजो की भी इससे फटने वाली थी। 2nd नंबर है टेक्निक एक्सटिंग्विशमेंट, जिसे एंजल हाना यूज करती थी। ये टेक्निक किसी भी यूजर की कर्स टेक्निक को नलीफाई कर सकती है। ये सिंपल एक प्रोजेक्टाइल टाइप अटैक था, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बीम टाइप को छोड़ती थी और उसकी कर्स टेक्निक गायब हो जाती थी। 1st नंबर है कॉपी। तुम इससे किसी की भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकते हो। कमेंट करके बताओ इनमें से कितनी टेक्निक है जो गोजो एंड सुकुना की ऐसी की तैसी कर सकती है।